हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज हम 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर एक देखेंगे, जिससे आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से नोट मेकिंग वगैरह आपको बन सकती है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और जो यहाँ पर पैसेज के अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले क्लास 12th के सारे टॉपिक वाइज मैंने टॉपिक कवर किए, यानी एडवर्टाइजमेंट भी बताया हुआ, इंपॉर्टेंट नोटिस भी बताया हुआ है, पोस्टर भी बताया हुआ है। इसके अलावा आपको कौन-कौन से यहाँ पर और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जल्दी से उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंग्लिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है आज का हमारा हाफ ईयरली के लिए, वो देखेंगे, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रेशन सबसे पहले बनता है, आपको एक अनसीन पैसेज मिलता है, तो इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे इसकी पूरी वीडियो बहुत अच्छे से बनी हुई है। जरूर से वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 12th से संबंधित सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, दोस्तों में जरूर शेयर कर दें और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे और वीडियोज़ मिलते रहे, ठीक है। तो एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यान से देखिए पैसेज को। इसमें आपको एक सबसे पहले तो आपको हमेशा पैसेज ही मिलेगा। तो एक पैसेज, अब यहाँ पर ज़्यादातर आपको डाटा बेस्ड पैसेज आते हैं, ठीक है। डाटा बेस्ड के कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी। तो यहाँ पर एक आंकड़े दे दिए जाते हैं, उससे संबंधित कुछ आपको बता दिया जाता है, जैसे सन 2000 में प्रदूषण इतना था, या फिर यहाँ पर कुछ आपको और चीज़ें बता दी जाए कि रेशो इतना है पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर, या फिर और भी कुछ ऐसे आर्टिकल जो बनते हैं वो इसमें अनसीन पैसेज में आते हैं, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन है। कई बार एक सीधा सीधा पैसेज होता है, उस पैसेज से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे एक पैसेज दिया गया है जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, शहनाई वादक, उनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो उनके बारे में, उनकी लाइफ कैसी रही, सब कुछ पूरा उतार चढ़ाव, वो सब कुछ एक पैसेज में दिया गया है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे बनेंगे क्वेश्चंस, ग्रामर के भी, वो क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको पैसेज बनेगा, और आपको सबसे पहले मॉडल पेपर से ध्यान देने योग्य ये बात है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा हो सकता है बोर्ड में भी, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए इसके कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। तो ये पैसेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप चाहे तो पूरे पैसेज को रीड कर सकते हैं। हालांकि पैसेज आपको जनरली एकदम ध्यान से उतना नोट नहीं करना है, परंतु आप इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसमें है आपको यहाँ पर देखिए पैसेज में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से बताया गया, जैसे व्हाट वुड बिस्मिल्लाह खान डू वेन एवर ही वॉज इन दुमराव, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, व्हेन हाउ डिड ही कम टू बी नोन एज बिस्मिल्लाह, व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज बिस्मिल्लाह खान, किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। और भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आंसर पे आपको उतना खासा ध्यान नहीं, बट आपको याद रखना होगा कि इनसे कितनी सारी चीजें आप सीख सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। यहाँ पर हो सकता है कोई दूसरा पैसेज आपको दिया जाए, सारे क्वेश्चंस भी मिल जाए, क्योंकि अनसीन पैसेज तो बनना ही बनना है, हर एग्जाम में एक एक अनसीन पैसेज बनता है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आप कवर अभी करोगे, ठीक है। एक अदर पैसेज की यहाँ पर हम बात करें तो एक अदर पैसेज भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। एक और पैसेज है, वेदर वर्क शुड बी प्लेस्ड अमॉन्ग द कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस ऑफ और अमॉन्ग द कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। देखिए हमारे जो रहने का होता है, क्या तरीका होता है, दोनों ही हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस, उसके बारे में ये पैसेज डिफाइन करा है, ठीक है। और भी पैसेज है, बहुत लॉन्ग पैसेज है वैसे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया गया है। इसके आधार पे आपको क्या करना है, इसको रीडिंग करना है अब पैसेज को, उसके बाद में इसके नोट्स तैयार करना है, इसकी हेडिंग सब हेडिंग्स बनाना है, और एब्रेविएशंस भी आपको इसमें बनाना है जहाँ जहाँ जरूरत हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको इस पैसेज से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एकदम यही पैसेज आपको आएगा ये गारंटी नहीं है, बट आपको ऐसे तैयार करना है इन क्वेश्चन को, वो है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप इस मॉडल पेपर से सीख सकते हो, आपको इसका आंसर भी इसी में मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी नोट करते हुए चले, या फिर इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो ये पैसेज की राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर बी भी इसकी समरी भी लिखना है। पहले हम इसकी बढ़िया से बॉक्स में हम नोट मेकिंग प्रिपेयर की हुई है। व्हेन वर्क कॉसेज एंड हैप्पीनेस कब कारण होता है, जब हमें हम किसी दर्द में हो या कुछ प्रॉब्लम में हो तब। और भी है रिच पीपल सफ़र, किस जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो क्या सफ़र करते हैं, पैसे से लिया गया है, कुछ अदर से नहीं है। और भी इसमें 3 टॉपिक बनाए, इनकी जब भी सब हेडिंग्स बनाओ 3 से ज़्यादा आपको नहीं बनाना, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो करना है। जब आपने 1.1 के 2 बनाए हैं, यानी 1.1 और 1.2 1 के सब हेडिंग्स बनाई हैं, तो यहाँ पर भी आपने 2 ही बनाना चाहिए। तो ये पैटर्न अच्छा फॉलो होता है, ठीक है। इसके बाद अनसीन पैसेज की समरी भी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी में जो है। तो ये समरी आपको जिस प्रकार से, ज़्यादा लॉन्ग समरी भी नहीं होना चाहिए, आपने जो पैटर्न लिखा है इसमें बिल्कुल वो होना चाहिए, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी हमारा होता है राइटिंग स्किल्स का, ठीक है। इसमें राइटिंग स्किल्स में आपको पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको यहाँ पर आ सकता है एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और नोटिस, ठीक है। तो एक नोटिस यहाँ पर बनाने के लिए कहा गया है
या फिर यहाँ पर आपको क्या बोला है, आपको कल्चरल प्रोग्राम करना है और यहाँ पर फ्लड विक्टिम्स के बारे में फंड जोड़ना है, यानी जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए। तो एक नोटिस भी यहाँ पर तैयार करने के लिए कहा गया। वर्ड लिमिट पहले से दे दी गई 40 वर्ड, ज़्यादा वर्ड लिमिट भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब वर्ड लिमिट भी मायने रखती है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से नोटिस तैयार किया गया। संत जोसेफ स्कूल नोटिस के बारे में डेट यहाँ पर लिखी गई है। समय भी आप अपने अकॉर्डिंग डेट टाइम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चीफ कल्चरल सोसाइटी के जो है वो यहाँ पर संजय, उनके बारे में बताया गया, ठीक। जो जो क्वेश्चन में है वो वर्णन है। उसके अलावा एक एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर आया है। यू आर द मैनेजर ऑफ अ ब्यूटीफुल पार्क, गिव एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। आप क्या हो, मैनेजर और ब्यूटीफुल पार्क के, आपको अपना जो है पार्क का एडवर्टाइजमेंट देना है उसको डेली न्यूज़पेपर में देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपको एक गार्डनर की ज़रूरत है, माली की मतलब। उसके बाद में यहाँ पर इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव। आप कैसे बनाओगे उसके ऊपर पूरी वीडियो प्रोवाइड है। एडवर्टाइजमेंट कभी भी अट्रैक्टिव कैसे बनता है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर जरूर देख लीजिए। एक बार चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कक्षा 12वीं के सभी विषयों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और हाफ ईयरली के लिए भी। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा भी यहाँ पर आपको लगभग न्यूज़पेपर से संबंधित एक दिया गया है। यू आर अ मेंबर ऑफ एनएसएस, यू हैव विजिटेड अ फ्लड हिट एरिया, ठीक है। आपको रिपोर्ट तैयार करना है यहाँ पर। और क्या करना है, जो है तूफान एक्सप्रेस यहाँ पर दिया गया है न्यूज़पेपर का, वर्ड लिमिट भी है उसको, तूफान एक्सप्रेस में आपका जो है फॉलो होगा, ठीक है। डेट लिखी गई यहाँ पर फ्रॉम। उसके बाद यहाँ पर आप, तो ये रिपोर्ट इस प्रकार से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। और भी टॉपिक पे रिपोर्ट आती है तो वो भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अथवा में यहाँ पर आपको आ सकता है कि आप जो स्टूडेंट हो क्लास के, यहाँ पर आ सकते हो हाई स्कूल के, या फिर आपके जो भी जगह है वो आ जाएगा। उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है स्कूल मैगजीन के लिए। स्कूल मैगजीन के लिए ज़्यादातर आती है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्कूल मैगजीन के लिए तैयार की गई है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, स्कूल या कॉलेज जो भी है उसके बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग यूर कंसर्न अबाउट द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ सेल फोन बाय चिल्ड्रन विच मे प्रूव टू बी हार्मफुल टू देयर हेल्थ। देखिए वर्तमान में हम सभी जानते हैं सेल फोन बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को लिए नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके बारे में आपको लिखना है अपने, और एडिटर को भी बताना है जो डेली एक्सप्रेसिंग न्यूज़ इसमें। तो ये आप कुछ इस प्रकार से तैयार कर लोगे। देखिए वर्तमान में टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सही मायने में देखें तो ये टॉपिक कवर भी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। या फिर इसके अथवा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पर क्या करना है, एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, यानी डीईओ को, आपके जो होंगे वहाँ पर, और बताना है उनको कि अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या हो रहा है, स्कूल कैरिंग हैवी स्कूल बैग्स लेके जा रहे हैं, यानी बच्चों का जो बैग का बोझ है वो कैसा होगा, ठीक है। उसके कारण उसको कैसे कम किया जा सकता है, बच्चों को थोड़ा इंजॉयमेंट भी दी जा सकती है, पढ़ाई पढ़ाई केवल बोझ नहीं, तो वो उसके बारे में एक टॉपिक है। तो दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, कवर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रन एंड हाउ द पेरेंट्स कुड गिव देम, वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम 4 मार्क में आपको आ सकता है। इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है कि टेलीविजन का कैसा असर पड़ा है, उसका जो विज्ञापन आते हैं उसका बच्चों पर और उनके माता पिता पर कैसा असर पड़ता है वो आपको बताना, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज इस पे है, और वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर भी आजकल बन जाते हैं कई बार ऐसे जो जनरली टॉपिक लाइफ में चलते हैं, वैसे टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस में बनते हैं। इसके बाद हमें एक आर्टिकल क्वाइट स्मोकिंग फॉर लाइफ इन अबाउट 200 वर्ड्स है, इसमें भी ये दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद सेक्शन सी है, तो हम नए सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी में लिटरेचर सेक्शन है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले कुछ पोयम से भी क्वेश्चंस है। ये एक पोयम ली गई है आपकी बुक फ्लेमिंगो और विस्तार से लगभग। तो इसमें हमें जो है एक ये पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम इन स्लम, इससे ली गई है। इसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है पोइट का, सबसे पहले कोई भी पोयम आती है तो उसका पोइट का नेम और पोयम का नेम पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टेफन स्टैंडर के द्वारा ये लिखी गई है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी तो वो भी है। आंट जेनिफर्स का भी एक पैसेज आया है, बट ये आपके लिए आई थिंक ये रिड्यूस हो चुके हैं तो इससे आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस कोई भी करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, व्हाट वर द फियर्स ऑफ द पोइट एज शी लुक्ड एट हर मदर, क्योंकि ये माय मदर 66 से लिया गया क्वेश्चन नंबर जो बी है वो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी करवा दिया, टिक भी करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो थिंग ऑफ ब्यूटी उसके बारे में है, इसका आंसर आप चाहे तो उसमें लिख सकते हो। और जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था मदर के बारे में, तो वो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया से बताएगा। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है भी कीपिंग क्वाइट से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी नंबर के क्वेश्चन को भी आंसर्स को नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है रोड साइड स्टैंड से, ये जो आपका हाफ ईयरली में भी आ रहा है, हु स्टॉप्स नियर द रोड साइड स्टैंड, व्हाई डू दे स्टॉप देयर। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको यहीं पर दिया गया है, तो ये आंसर भी चाहो तो नोट कर लो। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ही है वैसे, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ 5 क्वेश्चंस करना है, और लगभग ऐसे ही आपका ब्लूप्रिंट में भी आपको लगभग ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लास्ट लेसन से, ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, जो टीचर थे हेमल सर, उनकी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द सेलर ऑफ रेड ट्रैप्स, ये द रेड ट्रैप लेसन से है। व्हाई वाज गांधी रिलीज्ड ऑन बेल, ये इंडिगो आपका जो लेसन है, लेसन 5 है समथिंग, उससे है। ठीक है, फ्लेमिंगो की बुक से है वैसे। हाउ डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, कैसा दिखता था। व्हाट ओपिनियंस डज द ऑथर होल्ड अबाउट द इंटरव्यू, द इंटरव्यू लेसन से लेसन 7 है, फ्लेमिंगो है आई थिंक। उसके बाद है हाउ डज सोफी इंक्लूड हर मदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। ठीक है, सोफी ये भी आपको आपकी बुक में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको करवा चुकी हूँ वैसे, लेकिन आप यदि यहाँ पर अभी नोट करना चाहते हैं तो 5 क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 150 वर्ड्स में है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको थोड़े डीपली वाले है। ठीक है, तो ये द इंटरव्यू लेसन से एक क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि आपको ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू की क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है, इसमें ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में आपका ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, मेरिट्स और इनमेरिट्स में। इसके अलावा एक और सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, जैसे ये आपके लॉस्ट स्प्रिंग लेसन 2 से लिया गया है। इन द लाइट ऑफ द रिमार्क डिस्क्राइब लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन दिस कॉलोनी, इनकी कॉलोनी में किस प्रकार से लाइफ जीते उनके बारे में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करना। फिर 150 वर्ड्स में आपको कुछ बताया गया है, कुछ टॉपिक कवर करना है, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं आपको क्या करना है। इसके अथवा में राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। ठीक है, ये भी आपकी बुक से ही है, इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर स्केच में आपको एक आ सकता है, या तो यहाँ पर साहेब का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, या मुकेश का, या सदाव का, या फिर यहाँ पर कई बार मिस्टर हेमल का भी आ सकता है, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। हु इज जो, हाउ डज द रिस्पॉन्ड ऑफ टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, हाउ डिड द राइटर रीच अंटार्कटिका, हाउ हु वॉज सदाव होकी, वेयर वॉज हिज हाउस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 35 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन है ऐसे, इसके आंसर्स हैं। हु वॉज सेम, व्हाट डिड ही टेल चार्ली। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका चार्ली से, तो ये भी लिख सकते हो चाहो तो। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो COD चारों क्वेश्चन के आंसर थे, ये चारों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने देखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्लेमिंगो के लिए है, और आपकी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो आपको हाफ ईयरली में आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, इसको जरूर पढ़े, या फिर एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 12th इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इसका मॉडल पेपर देखा, कैसे आपको कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, नोटिस एडवर्टाइजमेंट कैसा आ सकता है, लेटर किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने देखा। इसके अलावा 12th इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, नोटिस हो, पोस्टर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आंसर हो, इसके सभी आपको टॉपिक वाइज पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में भी डायरेक्ट आप जा सकते हो। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।